एयरफोर्स या नेवी में तैनाती हो। शुरू के जो 6 महीने होंगे उसमें ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग के साथ कुल 4 साल की सर्विस आपकी होगी। अग्निपथ स्कीम में सेलेक्ट होने के बाद जिन्हें सेना में सर्विस का मौका मिलेगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सेना के मौजूदा रैंक से अलग अग्निवीरों की अलग रैंक होगी। किसी भी रेजिमेंट, यूनिट या सैन्य प्रतिष्ठान में तैनाती होगी। टाइम टू टाइम सेना में स्थायी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की सर्विस के बाद हर बैच से 25% तक अग्निवीर सेना के रेगुलर कैडर में सेलेक्ट होंगे। तो 25% तो सीधे सेना में चले गए। अब जो 75% बचे उनका क्या होगा बताता हूं। सेलेक्ट होने के बाद सेना में 15 साल तक काम करना होगा। जो सेलेक्ट हो गए 25%। रेगुलर कैडर में सेलेक्ट ना होने वाले भी रिटेन होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर और रेगुलर सैनिकों में अंतर क्या होगा? अग्निवीर की सर्विस 4 साल की होगी, रेगुलर सैनिकों की सर्विस 17 साल होगी, जिसके बाद पेंशन मिलती है। अग्निवीर को पेंशन और ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी क्योंकि 4 साल की तो नौकरी है। रेगुलर सैनिकों को पेंशन और ग्रेचुइटी की सुविधा मिलती है। अग्निवीर की शुरुआती इन हैंड सैलरी 30,000 रुपए होगी। रेगुलर जनरल ड्यूटी सैनिक की इन हैंड सैलरी 40 से 45,000। तो सैलरी के मामले में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। कुल सैलरी 30,000 होगी, इन हैंड नहीं, कुल सैलरी। पेंशन और ग्रेचुइटी को छोड़कर अग्निवीरों को सेना की बाकी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सेना की तरह ही मेडल मिलेंगे, पोस्टिंग के हिसाब से भत्ते भी मिलेंगे। अग्निवीरों को मिलने वाली हर महीने की सैलरी के 2 हिस्से होंगे। तो वो सैलरी डिटेल भी आपको बता देता हूं कि अग्निवीरों को जो सैलरी मिलेगी, जो मैं कह रहा था कि 30,000 होगी। जब आपको बता रहा हूं ये सारा हिस्सा तो इसको याद रखिएगा कि ये सिर्फ अग्निवीरों के लिए, ठीक है। तो अग्निवीर की सैलरी आपको बता रहा हूं पहले। एक हिस्सा इसका होगा इन हैंड सैलरी, मतलब हाथ में कितना पैसा आएगा, हर महीने आपको कितना पैसा हाथ में आ जाएगा। जब आप नौकरी कहीं भी करना चाहते हैं, इन हैंड सैलरी होता है। और दूसरा जो होता है हिस्सा अग्निवीर कॉर्पस फंड होगा। कॉर्पस फंड, ये 4 साल की नौकरी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये फंड जो है 4 साल के बाद मिलेगा। एक मुश्त आपको पैसा मिल जाएगा 4 साल। पहले साल 30,000 रुपए महीने की सैलरी होगी। तो जो अगर आपकी 30,000 की सैलरी है, इसमें आपकी इन हैंड कितनी हो गई? इसमें आपको इन हैंड के तौर पर 21,000 रुपया मिलेगा। ये आपके इन हैंड हो गया, मतलब इतना पैसा तो आपके हैंड में आ रहा है कि लो भैया ये आपका, और बाकी खाना पीना तो जो बात चलता है वो है। अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपके 9,000 रुपए चले जाएंगे। ये सरकार जो है उसके पास रहेगी। और इसमें प्लस ये 9,000 तो आपके इस अग्निवीर कॉर्पस फंड में गई, सरकार भी अपना 9,000 रुपया डालेगी। तो एक तरीके से आप जोड़ने जाइए तो आपकी सैलरी जो है 21 + 9 + 9 39,000 के आसपास बैठेगी। लेकिन 9,000 आपका हिस्सा कट के चला गया, रखा गया, और 9,000 रुपया उसमें सरकार ऐड कर देगी। तो 18,000 रुपया आपका जमा हो गया, 21,000 रुपया आपको पहले साल हाथ में दे दिया गया। ये पहले साल का है, ये पहले साल हर महीने। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल में जब दूसरा साल आएगा तो आप कहेंगे भैया हर जगह तो इंक्रीमेंट होता है, हमारा क्या होगा? तो दूसरे साल में आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 33,000 रुपया महीना, और इन हैंड बढ़कर हो जाएगा 23,100। ये हो गया इन हैंड। और जो कॉर्पस फंड आपको बता रहा था वो बढ़कर हो जाएगा 9,900 कॉर्पस फंड। और फिर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इतना ही 9,900 सरकार भी जमा करेगी हर महीने, तो वहां भी आपको फायदा है। फिर आएगा तीसरा साल। फिर तीसरे साल क्या होगा भाई? तो तीसरे साल आपकी बढ़कर सैलरी हो जाएगी महीने की 36,500 रुपया महीना। सैलरी देख रहे हैं, 30,000 से शुरू किए थे, तीसरे साल में 36,000 रुपए हो गई। इन हैंड आपका कितना हो जाएगा? 25,580 रुपया इन हैंड हो गया।
और जो कॉर्पस फंड बता रहा था वो बढ़कर हो जाएगा 10,950 रुपया, और इतना ही सरकार देगी, 10,950 रुपया। चौथा साल आ गया, अब ये आपका आखिरी साल है, जिसके बाद अगर आपको रिटेन किया गया तो आप परमानेंट हो गए, मतलब उधर चले जाएंगे। 15 साल और 15 साल नौकरी होगी, 17 साल। और इन हैंड सैलरी चौथे साल में अगर आपको निकलना भी पड़ गया तो इन हैंड सैलरी हो गई 28,000, और कुल सैलरी कितनी हो गई चौथे साल में? कुल सैलरी हो गई चौथे साल में 40,000 रुपए, 40,000 रुपया महीना। तो 30,000 से शुरू किए, 40,000 पे पहुंच गए। इन हैंड सैलरी 28,000, और जो कॉर्पस फंड आपको बता रहा था वो कॉर्पस फंड हो जाएगा 12,000 रुपया, और इतना ही सरकार देगी, 12,000 रुपया। तो कुल मिलाकर 4 साल का अगर देखिएगा, 4 साल में कितनी सैलरी मिलेगी अग्निवीरों को? इन हैंड में, यानी हाथ में जो आपके सैलरी आएगी 4 साल में, वो आएगी 11,72,000 रुपए, 11.72। और जो कॉर्पस फंड था आपका, जिसमें आपका पैसा भी जा रहा है और सरकार भी जमा कर रही है, वो कॉर्पस फंड आपका कितना हो जाएगा? 11,71,000 रुपए। तो आप 4 साल काम करेंगे तो कुल मिलाकर 23.5 लाख रुपए की आपकी कमाई हो जाएगी 4 साल में। ये आपको 4 साल में सेना में काम करने का मौका मिलेगा। 23.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी एक तरीके से। आत्मसम्मान जो होता है, देश के लिए कुछ करने का मौका मिलने के बाद जो आत्मसम्मान बढ़ता है वो मिलेगा। सेना का डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा। सोचिए, अगर एक बड़ा वर्ग युवाओं का सेना के अंदर से होकर एक बार निकल गया तो ये जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाना और ये थमाना और वो थमाना चल रहा है, वो सब लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां देश इतना भर दिया जाएगा सेना के अंदर कि उसके बाद दूसरों के ब्रेन वॉश करने की जगह नहीं बचती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल की सेवा के बाद इन युवाओं का क्या होगा? 4 साल के बाद इनके पास क्या होगा? भाई 4 साल के बाद पहले तो 23.5 लाख रुपए इनके पास है। 17 साल से 21 साल की उम्र में कौन लड़का 23.5 लाख रुपए कमा रहा है? वो बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे। अच्छा, 4 साल में 12वीं की पढ़ाई भी होगी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई रुक जाएगी, 12वीं की पढ़ाई भी कराई जाएगी। 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा। इनका सीवी सबसे अलग हो जाएगा। सेना में स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। भविष्य की नौकरी के लिए ट्रेंड होंगे, मुश्किल हालात का सामना करने के लिए फिट होंगे, सेना से सीखा हुआ अनुशासन होगा, करियर की शुरुआत में ही मैच्योर होंगे। 4 साल की सर्विस के बाद भी भविष्य की तैयारी के लिए पर्याप्त मौका और समय मिलेगा। देश के लिए सेवा करने का जज्बा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सेना में सर्विस के 4 साल बाद अग्निवीरों के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं होगी। आगामी 1-2-3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशन होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में, और आगामी 1-2-3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे। यानी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद जब नौकरी ढूंढने जाइएगा तो आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी, क्योंकि वहां कंपनियों को भी पता है कि सेना के साथ 4 साल रहकर अगर कोई आ रहा है तो अपने आप में वो कितना मैच्योर, डेवलप्ड, देश के प्रति निष्ठावान और समझदार होगा। 4 साल की सर्विस के दौरान अग्निवीर को 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। सर्विस के दौरान शहादत पर परिवार को 44 लाख रुपए भी मिलेंगे। सेवा पूरी न होने पर शहादत के बाद भी 4 साल का पूरा भुगतान होगा। ड्यूटी के दौरान फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए तो मुआवजा मिलेगा। 100% डिसेबिलिटी पर 44 लाख रुपए मिलेंगे। 75% की डिसेबिलिटी हो जाए तो 25 लाख मिलेंगे, और 50% की डिसेबिलिटी हो जाए तो 15 लाख रुपए मिलेंगे।
अग्निपथ स्कीम में सेना का क्या फायदा होगा? युवाओं के आने से सेना की औसत उम्र कम होगी। सेना की औसत उम्र 4 से 5 साल कम हो जाएगी। सेना का पेंशन खर्च भी बचेगा। पेंशन खर्च पर बचा पैसा सेना के आधुनिकीकरण में लगाया जा सकता है। सेना से हर साल अगर आप देखेंगे भारतीय सेना को, तो भारतीय सेना में अगर आप देखेंगे हर साल जो है वहां पर करीब 60,000 जवान या अधिकारी जो हैं वो रिटायर होते हैं। इतने सारे लोग हर साल। पेंशन पर सेना का खर्च पिछले 10 साल में जो खर्च था वो बढ़ा है 10 साल में 18% से बढ़कर 28% पे चला गया, क्योंकि इतने लोग रिटायर हो रहे हैं। डिफेंस बजट कहां कहां और कैसे खर्च होता है? सैलरी पर करीब करीब अगर आप देखेंगे सैलरी पर जो खर्च होता है वो 42% खर्च होता है डिफेंस बजट। अगर आप देखेंगे और ये आंकड़ा बैठता है 1,27,693 करोड़ का। पेंशन पर अगर आप देखेंगे कितना खर्च हो रहा है डिफेंस का, तो करीब करीब 34%, 1,28,000 करोड़, 34%। तो अगर आप देखेंगे दोनों मिलाकर तो 76% तो खर्च हो जा रहा है सिर्फ सैलरी और पेंशन देने। जो मॉडर्नाइजेशन है सेना के आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, उस पर 8% खर्च हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो सैलरी और पेंशन में जा रहा है। मेंटेनेंस पर कितना खर्च होता है? मेंटेनेंस पर करीब करीब 7% खर्च होता है सेना का पैसा। अन्य खर्चों पर 10% जाता है, अन्य पर 10%। यह है सेना का खर्च। अग्निपथ योजना के बाद पेंशन का खर्च बचेगा, जिसे सेना के मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस में लगाया जा सकता है। लेकिन बात केवल खर्च की नहीं है, बल्कि सही जगह पर खर्च करने